नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर। देखिए, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम लोग आज जाते हैं एजुकेशन के लिए, ठीक है। और ये जो एजुकेशन हम प्राप्त करते हैं, इस एजुकेशन का हमारा पर्पज़ क्या होता है, ये हमें क्या प्रदान करती है? ये हमें जॉब्स प्रदान करने में सहायक होती है, जिसको हम अगर हिंदी में कहें तो नौकरी प्रदान करने में सहायक होती है। भाव कि अगर सीधे शब्दों में इसको लिया जाए तो हमें नौकर बनना सिखाती है, ठीक। हालांकि मैं भी आज यही कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मुझे इस चीज़ की समझ आई तब तक मैं इस सिस्टम का, इस चीज़ का हिस्सा बन चुका था। और सिस्टम को इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सोच कई पीढ़ियों से हमारे यहाँ दिमाग में बैठ चुकी है कि हमें पढ़ लिख के अच्छी जॉब लेनी है, ठीक है। और इस चीज़ को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। सरकार और सरकार के पीछे की सरकार, इंटरनेशनल लेवल से ग्रांट्स आती हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत। सर्व साक्षरता बढ़ाइए, एजुकेशन दीजिए, जो कि लगता है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ की जा रही है। आम जनसाधारण के लिए सबको एजुकेट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये एजुकेशन हमें एक अच्छा इंसान बनाती है? सोचने वाली बात ये है। आज इस एजुकेशन को प्राप्त करके जो जितना डीप जाता है इस एजुकेशन में, उतना ही वो अपनी करप्शन की डिग्री बढ़ा लेता है। अब जैसे कि हम टेररिज्म की ही बात करें, जीवन में घटनाएं हमने भी देखी हैं। एक बार क्या हुआ कि जैसे अमेरिका में एक प्लेन ले जाकर के उन्होंने ट्विन टावर्स में घुसा दिया, है ना। तो वो लोग कौन थे जो ये सब कर रहे हैं, जो हर एक चीज़ की नॉलेज रखते हैं? प्लेन कैसे उड़ाना है, ड्रोन कैसे उड़ाना है, इन चीज़ों की जो नॉलेज रखते हैं, वो हैकिंग कैसे करनी है, सिस्टम्स को जैम कैसे करना है, ये सब क्या अनपढ़ व्यक्ति कर सकता है? पीछे न्यूज़ आती थी, डॉक्टर्स जो हैं वो किडनीज निकाल निकाल के बेच रहे हैं, लोगों के अंग निकाल निकाल के बेच रहे हैं। तो उन्होंने ये पढ़ाई की है तभी बेच रहे हैं ना। क्या अनपढ़ व्यक्ति किसी का कुछ कर सकता है ऐसे? नहीं। वकील की बात ले लो, जो सबसे ज़्यादा, जिसने जुर्म किए होते हैं उसको बड़ी सफाई से यूँ बचा लेता है, और जो सीधा इंसान है, जिसने कुछ किया ही नहीं, उसको यूँ फंसा दिया जाता है। तो ये क्या है? ये एजुकेशन क्या हमें एक अच्छा मानव बना रही है, अच्छा इंसान बना रही है? सोचने वाली बात तो ये है, हैं? और जहाँ तक रही एजुकेशन, हमारी असल में हमारी संस्कृति में थी क्या? हमारी संस्कृति में गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी। उसमें भी इन सब विषयों का ज्ञान होता था, लेकिन सबसे पहले वहाँ एक अच्छा इंसान तैयार किया जाता था, एक मानव तैयार किया जाता था जिसमें मानवीय गुण हों। आज मानव का शरीर तो सबके पास है, लेकिन मानवता कहीं नजर नहीं आती। इंसान तो कहीं नजर नहीं आ रहा। एक बार एक कोई फकीर थे, वो दिन में लालटेन लेके घूम रहे थे। किसी ने पूछा, अरे सर पे सूरज है, तुम लालटेन लेके क्या खोज रहे हो? कहता, मैं इंसान खोज रहा हूँ। वो कहता, इतने सारे तुम्हें नजर नहीं आते? कहता, मुझे कोई डॉक्टर नजर आ रहा है, कोई वकील है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, हम्म कोई सब्जी वाला है, कोई किसान है, लेकिन इंसान कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये कहने को बात बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों कहा। उसका रीज़न ये है कि इंसान के मानवीय गुण नहीं है। इंसान के रूप में हैवान घूम रहे हैं, शैतान घूम रहे हैं। तो मानव बनना पड़ेगा। इसीलिए वेदों में, शास्त्रों में ये कहा गया, मनुर्भव मनुर्भव, कि इंसान बनो, मानव बनो, मानव बनो। वो पंजाबी के अंदर भी कहा जाता है, अगर कोई बच्चा शैतानी करता हो, कहते बंदा बन जा तू। क्या वो बंदा नहीं है? इंसान का बच्चा है, फिर क्यों कहा जाता है बंदा बन जा?
क्योंकि वो गुण नहीं है भीतर, वो गुण अपने भीतर लेके आओ, इसीलिए कहा जाता है कि बंदे बनो। है? और एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं कि अगर जिस स्कूलिंग के अंदर देखो, आज तो ये धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। मैंने देखा है कि जब हम पढ़ते थे तो कबीर के, रहीम के दोहे हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन वो दोहे ही चेंज कर दिए गए जो पहले हुआ करते थे। उनकी कुछ परसेंट ही रह गई है। चीज़ें इतनी सफाई से चेंज की जा चुकी हैं कि उनमें कुछ मर्म होता था समझने के लिए। ठीक है, अब अगर बात करें कि कबीर को, रहीम को, रविदास जी को अगर हमारे पढ़ाया जाता था, या आज भी उनकी वाणी है, हम सुनते हैं, उनके मंदिर हैं, हम जा कर के माथा टेकते हैं, ग्रंथों के अंदर उनकी वाणियां हैं, उन्हें हम रीड करते हैं, तो जरा सोचने वाली बात है भाई, कबीर ने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, कौन से स्कूल में गए थे वो? रविदास ने कौन सी कहाँ से 10th की थी, या कहाँ से उन्होंने एजुकेशन हासिल की थी? थोड़ी विचारने वाली बात है। लेकिन ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं, और बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। लेकिन फिर भी उनकी जो वाणियां हैं, उनके जो कथन हैं, जो उन्होंने कहे, उनको आज हम सर माथे लगाते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, माथा टेकते हैं जाकर के। कबीर जी अंगूठा लगाना लगा मतलब साइन करना तक नहीं जानते थे। अब अगर ताजा उदाहरण लें, ज्यादा पुरानी ना लें, स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो सुना होगा आपने। स्वामी विवेकानंद जी अपने टाइम के वेल एजुकेटेड ग्रेजुएट पर्सन थे, लेकिन जिनको उन्होंने गुरु धारण किया था, गुरु बनाया था, जिनके वो शिष्य बने थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो अपना साइन भी करना नहीं जानते थे, अंगूठा लगाते थे। एक बढ़िया वेल एजुकेटेड पर्सन को ऐसा क्या चाहिए था, कौन सा ज्ञान चाहिए था भाई, कौन सी नॉलेज चाहिए थी कि उन्होंने एक अनपढ़ को अपना गुरु बनाया? ये बात तो वर्ड्स पे मत जाइएगा, वो सब सत्कार योग हैं, हम भी उनका बहुत सत्कार करते हैं। ठीक है, एक टेक्निकलिटी समझने की कोशिश कीजिए। जो इंसान अपना साइन भी करना नहीं जानता है, उनको अपना गुरु धारण कर रहे हैं, कुछ तो होगा ना उनके पास। ऐसा कौन सा ज्ञान था जो प्राप्त करने के लिए वो उनकी शरण में गए, अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया, समर्पित कर दिया, उनको साधु बन गए? है? सोचने विचारने वाली बात ये है रियल एजुकेशन, जो हमें इंसान बनाती है, हमारे जीवन के परम लक्ष्य से हमें अवगत करवाती है, उसकी प्राप्ति में सहायक होती है। सो ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, इसको यहीं अंत करता हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो बेझिझक पूछ लिया कीजिए, ठीक है, हम उसको क्लैरिफाई जरूर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।